Now today we continue numerical problem. Second numerical problem, convert 1 Newton into dynes. न्यूटन फोर्स का यूनिट है SI यूनिट में और डाइन्स है फोर्स का यूनिट CGS सिस्टम में. सोल्यूशन. SI सिस्टम में N1 इक्वल टू 1, M1 इक्वल टू 1 kg, L1 इज इक्वल टू 1 मीटर एंड T1 इज इक्वल टू 1 सेकेंड. CGS सिस्टम में N2 हमने फाइंड करना है. M2 इक्वल टू 1 ग्राम, L2 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, T2 इज इक्वल टू 1 सेकेंड. नाउ फार्मूला जो है N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 रेज़्ड टू पावर A, L1 डिवाइडेड बाई L2 रेज़्ड टू पावर V, T1 डिवाइडेड बाई T2 रेज़्ड टू पावर C. We know that dimensional formula of force is ML T minus 2 means M raised to power 1, L raised to power 1, T raised to power minus 2. Therefore A जहाँ पे A equal to 1, V जहाँ पे 1 and C is minus 2. Therefore N2 फार्मूले में रख देंगे वैल्यूज़ 1 N1 की जगह 1 इंटू 1 kg डिवाइड बाई 1 ग्राम रेज़्ड टू पावर 1 मीटर डिवाइड बाई 1 सेंटीमीटर रेज़्ड टू पावर 1 सेकेंड डिवाइड बाई 1 सेकेंड रेज़्ड टू पावर माइनस 2. 1 छोड़ देंगे इक्वल टू 1 किलोग्राम को हम चेंज कर देंगे ग्राम्स में. 1000 ग्राम डिवाइड बाई 1 ग्राम रेज़्ड टू पावर 1. मीटर को चेंज कर देंगे सेंटीमीटर में. 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 1 सेंटीमीटर रेज़्ड टू पावर 1 इंटू 1 इक्वल टू ग्राम कट जाएगा 1000 इंटू सेंटीमीटर कट जाएगा 100 इक्वल टू 10 रेज़्ड टू पावर 5 और N2 इज इक्वल टू 10 रेज़्ड टू पावर 5. Hence 1 Newton is equal to 10 raised to power 5 dynes. Next numerical problem is derive an expression for time period of a simple pendulum. ये भी क्या है? एप्लीकेशन है किसकी? डायमेंशनल एनालिसिस की. Solution. Let the time period of a simple pendulum depends upon first one, mass of the bob, acceleration due to gravity g, length L of the pendulum, angular displacement theta. ये जो दिया हुआ है ये क्या है? बॉब जिसका मास m है और जो वाइब्रेट कर रहा है थ्रू एंगल थीटा, जिसकी लेंथ कितनी है इस पेंडुलम की? दैट इज L. लेट t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m रेज़ पावर a, g रेज़ पावर v, L रेज़ पावर c, थीटा रेज़ पावर d. और t इज इक्वल टू k m रेज़ पावर a, g रेज़ पावर v, L रेज़ पावर c, थीटा रेज़ पावर d. Equation first, where k is constant of proportionality and a, v, c and d are the dimensions in mass, that is your acceleration due to gravity, length of the pendulum and theta. Making use of dimensions on both sides, we get टाइम के लिए t और जहाँ पे जो डायमेंशन जो कांस्टेंट है इसकी कोई डायमेंशंस नहीं, डायमेंशनलेस है. m के लिए m रेज़ पावर a, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए L t माइनस 2 रेज़ पावर v, लेंथ के लिए L c और j भी, थीटा भी डायमेंशन लेस. और जहाँ पे t है इट मीन्स m इज़ 0, L इज़ 0, t 1. सिंप्लीफाई करेंगे m रेज़ पावर a, L रेज़ पावर v प्लस c, t रेज़ पावर माइनस 2b, where k and theta are dimensionless. Now comparing the dimensions of m, L and t on both sides, we get, कंपेयर करेंगे a इज इक्वल टू 0 आ जाएगा. a को कंपेयर करेंगे a जहाँ पे 0, b प्लस c इज 0 और माइनस 2b इज 1. a is 0, b plus c is 0, minus 2b equal to 1 implies, इसको सिंप्लीफाई करेंगे v equal to -1/2.
देयरफॉर सी इज इक्वल टू माइनस बी, जहाँ से सी की वैल्यू आएगी माइनस बी, बी की वैल्यू रखेंगे -1/2 तो हो जाएगा +1/2 और सी इज इक्वल टू 1/2। ए की वैल्यू जो आ गई, बी की वैल्यू जो आई और सी की वैल्यू जे आ गई। पुट द वैल्यूज ऑफ ए, बी एंड सी इन इक्वेशन 1, वी गेट t इज इक्वल टू k m raised power 0, g raised power -1/2, l raised power 1/2 और t इज इक्वल टू k, ये 1 हो गया, l के रूट में कन्वर्ट कर देंगे 1/2 पावर को, तो बन गया l डिवाइड बाई g। इट हैज़ बीन फाउंड एक्सपेरिमेंटली k इज इक्वल टू 2 पाई, देयरफॉर t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट l डिवाइड बाई g। ये एक्सप्रेशन है टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम के लिए ये आ गई आपकी एक्सप्रेशन। दैट्स ऑल।